के सत्र में स्वागत करते हैं। हमने कल कहा था कि चेतना को समझने के लिए, प्रज्ञा को समझने के लिए और विवेक को समझने के लिए आपको एक कथा कहूँगा, बालक श्वेत केतु की विवेक यात्रा। ये छंदोग्य उपनिषद से में जो है कि बालक श्वेत केतु का जिक्र आया है, उसकी विवेक यात्रा के बारे में कहा गया है। ये विवेक की जो यात्रा है वो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है। हम कहते हैं ये गुणवान है, धनवान है, लेकिन गुण है तो आपके पास सब कुछ है। तो सबसे जो बड़ा गुण है वो विवेक का होना ही सबसे बड़ा गुण है, और जो मनुष्य को पशुता से ईश्वर तत्व की ओर ले जाता है। पशुता से ईश्वर तत्व का अर्थ है एक साधारण इच्छाओं, संवेदनाओं में उलझे हुए मनुष्य का विकास। हम उसको विकास करके एक उच्च, शांत और दिव्य चेतना तक पहुंचने की यात्रा है। हम अपने जीवन में उलझे हुए हैं, उस उलझन से आगे निकलकर हम उस दिव्य चेतना तक कैसे पहुंचे। पशुता है क्या? पशुता का अर्थ हुआ कि जब हम केवल भोजन, भय, काम, स्वार्थ इसके अनुसार अगर हम जी रहे हैं तो हमारे अंदर पशुता है। बिना विवेक के और बिना आत्मचिंतन के हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर पशुता है। दूसरे की पीड़ा को हम समझ नहीं पा रहे तो हमारे अंदर पशुता है। सिर्फ केवल अपने इंद्रियों के सुख में हम रमे हैं तो हमारे अंदर पशुता है। और ईश्वरत्व क्या है? ईश्वरत्व अगर हम साधारण भाषा में कहें कि अपने भीतर की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, करुणामय होना, विवेकशील होना, उस स्वरूप को जानना सबसे पहला कदम है हमारे ईश्वरत्व होने का, कि हम चेतना के अंदर हम कुछ कर सकते हैं, करुणा से हमारा जीवन चल सकता है, विवेकशील हमारा स्वरूप है, हमारा गुण है। अगर हम ये जान लें तो सबसे पहले ईश्वरत्व की यात्रा शुरू होती है। सत्य, धर्म, प्रेम में जीना ये आपको सिखाता है। सेवा, सह अस्तित्व की बात, और आत्मज्ञान की ओर जब आप बढ़ने लगते हैं तो आप समझिए कि आप ईश्वरत्व की ओर जा रहे हैं, ईश्वर तत्व की ओर जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के निभाना शुरू कर दिया आपने, तो आपके अंदर ईश्वरत्व, ईश्वर तत्व आ चुका है। ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? ज्ञान और विवेक से ही ये परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं एक साधारण सा एक आपको उपाय दूं कि अगर अंधकार हो तो उसमें दीपक जलाइए तो रोशनी हो जाती है। तो विवेक प्रायः हमारे अंधकार में रहता है, क्योंकि हम उस चीज को जानते नहीं है तो वो हमारे लिए अंधकार है। जैसे ही हम उस चीज को जानेंगे तो दीपक की तरह हम रोशनी हो जाएंगे। ये परिवर्तन हो सकता है अगर आप ध्यान करें और आत्मनिरीक्षण करें, अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करें तो आपके अंदर परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आप पशुता से ईश्वर तत्व की ओर जाना शुरू कर देंगे। सत्संग से, शास्त्र से, सदाचार से आपकी जीवन की दिशा बदल सकती है। तो हर मनुष्य में ईश्वर तत्व की संभावना है। हमें अपने भीतर के पशु, जो स्वार्थ है, क्रोध है, मोह है, उसको समझना है और उसको बदलना है, ताकि हम प्रेम, ज्ञान और शांति के साथ जी सकें। यही मानव का उद्देश्य है। अब मैं उस कथा की ओर चलता हूं जो छंदोग्य उपनिषद में बालक श्वेत केतु की विवेक यात्रा के बारे में है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु, इन्होंने एक बार जो है एक ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार किया, और जिसके कारण उनके जो पिता थे उद्दालक, उनको परित्याग कर दिया। लेकिन बालक श्वेत केतु बहुत ही तेजस्वी था। वह घर से निकल गया, घर को परित्याग कर दिया, और परित्याग करने के बाद वो किसी गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में जाने के बाद
उन्होंने विद्या सीखा और वहां से लौटे। स्वयं को भी बहुत ज्ञानी समझने लगे। अपने व्यवहार में उनका अहंकार भी आ गया। उसके पिता उद्दालक ऋषि ने यह देखा और फिर उसने एक दिन उनसे पूछा कि बेटा, क्या तुम वह जान पाए हो जो जानकर सब कुछ जाना जा सकता है? बहुत बड़ा शब्द है यह, बहुत बड़ा लाइन है। क्या आप वह जान चुके हो, उसके जानने के बाद आप सब कुछ जान सकते हो? क्या वह आपके पास वो चाबी मिल गई है जिससे कि आप सब चीज जान लोगे? ये छंदोग्य उपनिषद इसी पर आधारित है और अत्यंत प्रसिद्ध गहन पंक्ति है जो उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा। इस प्रश्न का अर्थ है कि ऋषि पूछते हैं, क्या तुम उस मूल तत्व को जान पाए हो जिसे जान लेने के बाद बाकी सभी ज्ञान स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं? यानी आप उस मूल तत्व को जान लें तो जो भी चीज ज्ञान की बात करें वो अपने आप आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। वह मूल तत्व है क्या? वह है आत्मा, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसे जान लेने के बाद हमें यह बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं। और जब हम स्वयं को जान लेते हैं, संपूर्ण सृष्टि का जो समझ है वो अपने आप खुल जाता है। तो श्वेत केतु चकित रह गया। उन्होंने कहा, नहीं पिता, मैंने तो ऐसी कोई विद्या मैंने नहीं सीखी। तो ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि जिस मिट्टी से घड़ा बना है उसे जान लो। अगर हम अपने यहाँ भी पॉटरी का काम होता है और बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे घड़े बनते हैं उस मिट्टी से। अगर हम उस मिट्टी को जान लें तो उस मिट्टी से जितने घड़े बन रहे हैं, जितने और भी वस्तुएं बन रही है, हम सब कुछ का ज्ञान हमें हो जाता है सिर्फ उस मिट्टी को जानने के बाद। हम समझ लेते हैं कि ये मिट्टी के कारण ही ये सारा जो घड़ा है, ये सारी जो वस्तुएं वो बनी है। वैसे ही आत्मा को जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो ये उपमा और उपमेय के बारे में है कि जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी के बारे में जानता है तो वह जान सकता है कि घड़ा, दिया, ईंट उसी मिट्टी से बना है। जो भी चीज बना है मिट्टी का सामान, वह उसी मिट्टी से बना है। सिंपल सा एक सोच है। वैसे ही आत्मा को जानने के बाद हम सब में वही एक चेतना आ जाती है। और क्या सिखाता है ये उपदेश? ये उपदेश सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मज्ञान की ओर आपको ले जाए। केवल बाहरी विषय से अधूरा ज्ञान, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम आत्मज्ञान की ओर नहीं पहुंच सकते। तो श्वेत केतु ने विनम्रता से सिर झुकाया और पिता से कहा कि आत्मा का वह सत्य बताइए। ऋषि ने उसे कई ध्यान विधियों से सिखाया। कभी समय मिला तो छंदोपयोग निषद के बारे में भी बात करेंगे। और वहां पर ही एक शब्द आया, तत्व त्वम असि, तुम वही हो। वह आत्मा हो जो सब में व्याप्त है। ये जो चेतना के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर ये ज्ञान हो जाए, हम सभी की चेतना एक ही समान है, एक ही जगह से कंट्रोल है, हम सभी की चेतना एक ही एनर्जी से, एक ही ऊर्जा स्रोत से बनी है, तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा और हमें ये विवेक हो जाएगा कि हम सब बराबर हैं। हम सब में वही ईश्वर तत्व है। हम सब वही चेतना से आगे बढ़े। तो जब हम ये समझ लेते हैं, तत्व तुम असि, तुम वही हो, तुम वही आत्मा हो जो सब में व्याप्त है, जो ब्रह्म है, तुम वही हो, जो सत्य है वही तुम्हारे भीतर है। तो और श्वेत केतु को ये विवेक, ये ज्ञान का प्रकाश मिल गया। उसे ज्ञात हो गया कि वह न केवल शरीर है, न केवल विचार है, वह चेतना है। वह चेतना ही हमारा जो एक जागरूकता है हमारे अंदर की, वही एक मूल आधार है
जिससे कि हम उस प्रकृति के तत्व से जुड़ सकते हैं, उस ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, उस ब्रह्म से जुड़ सकते हैं, जो हम सब में व्याप्त है और वही आत्मा है। तो उस दिन श्वेत केतु का जीवन बदल गया और अब उसमें ज्ञान के साथ विनम्रता आ गई। जो ज्ञान था उसके अंदर, जो घमंड था, जो अहंकार था, वह विनम्रता में बदल गया, वह शांति में बदल गया और दूसरे के लिए करुणा में बदल गया। तो श्वेत केतु की जो कथा है कि हम अगर पशुता है हमारे अंदर, हम कितना भी ज्ञानवान हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, थोड़ी-सी भी पशुता है, तो हम उस श्वेत केतु की कथा से, उस आत्मज्ञान से, उस विवेक से, उस चेतना के तत्व से, उस प्रज्ञा से हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर जो है, वही चीज़ भर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। और ईश्वर ने हमें क्या दिया है? हमारे अंदर विनम्रता दी है, शांति दी है, दूसरे के लिए करुणा दिया है। तो ज्ञान केवल सूचना नहीं है कि हम आपको बता दिए कि आज ऐसा हो रहा है, ये सूचना है जी। आप सभी आइए और शामिल होइए। ये सूचना नहीं है। जब वह विवेक बनता है, जब वह ज्ञान, वह सूचना आपके अंदर विवेक बनता है। विवेक कैसे बनेगा? आपको उसमें आत्म-मंथन करना होगा। तब वह पशुता मनुष्य को पशुता से ईश्वर तत्व की ओर ले जाता है। तो ये विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो मैं आज इतना ही श्वेत केतु की कथा तक आपको कहूँगा और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चेतना के आधार को ढूँढें, उस प्रज्ञा तक पहुँचे, उस गूढ़ बुद्धि तक पहुँचे, उस विवेक तक पहुँचे, जिससे कि हमारा जीवन बदल सके। तो अगर आप सभी के मन में, किसी के मन में भी कोई प्रश्न